यहाँ मनों के हिसाब से जो है ना पकोड़े सेल हो रहे होते हैं। और रमज़ान में तो भाई यहाँ पे लाइन लगी हुई होती है। इनके पास जो है काले छोले भी होते हैं। जायका तो बेहतरीन है। चटनी का जो फार्मूला इनका बहुत ज़बरदस्त है। सब खाते हैं छोटे से बड़े तक। बन के जियो, खाओ पियो मजे करो। Check the mic and make sure it sound right, boys. खाओ पियो मजे करो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं हूं ज़ीशान और आपको मेरे इस चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। तो भाई मंड के जियो, खाओ पियो मज़े करो। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं आयशा मंजिल तालीमी बाग के पास हूं। यहाँ पे बड़ा ही फेमस एक स्पॉट है जो कि पकोड़े वाला स्पॉट है, और इनकी चटनी जो है ना वो सारा गेम उसका है। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं, इस वीडियो को शुरू भी करते हैं और कुछ बातचीत भी करके आपको दिखाते हैं। यहाँ मनों के हिसाब से जो है ना पकोड़े सेल हो रहे होते हैं, और रमज़ान में तो भाई यहाँ पे लाइन लगी हुई होती है। तो इसलिए हम रमज़ान से पहले आ गए हैं ताकि आपको रमज़ान से पहले जो है कुछ अच्छे शॉर्ट जो है बना के दिखाएं। अच्छा, इनके पास जो है काले छोले भी होते हैं, वो इस तरह पैकेट की शक्ल में होते हैं। रमज़ान में भी इसी तरह बेच रहे होते हैं आप लोग? क्या हिसाब होता है ये? 50 का पैकेट, आधा पाव होता है 50 का, और वही आपकी स्पेशल वाली चटनी के साथ होता है। अच्छा, अभी फर्स्ट टाइम खा रहे हो? आप खाते रहते हैं? माशाल्लाह। हैं दूसरी बार। कैसे हैं इनके पकौड़े? सही हैं माशाल्लाह। अच्छा, इसी किस्म के आप सिर्फ पकौड़े सेल करते हैं? और ये छोले हैं माशाल्लाह। वहाँ पे जो है ना भाई फ्राई चल रहा है, और यहाँ पे जो है फ्राई करके निकाल रहे हैं ये यहाँ पे। और ये भाई जो है यहाँ पे एनवेलप में डाल के जो है पार्सल वालों को पार्सल दे रहे होते हैं, और प्लेट भी आप ही बना रहे होते हैं ना? ऐसे ही है, मसाला और चटनी डाल के जो है यहाँ पे प्लेट बन रही होती है। अच्छा, चटनी मैं उठा लूँ, दिखा दूँ एक? ये जो है पार्सल वालों की चटनी होती है। इनकी चटनी जो है ना, कहते हैं कस्टमर से जो बात हुई, इनकी चटनी का सारा गेम है। तो अभी खाते भी हैं और जायका जो है बताते भी हैं। यहाँ पे जो है भाई फ्राई कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? तनवीर भाई जो है यहाँ पे फ्राई चल रहा है, और यह फ्राई करके जो है यहाँ पे तकरीबन ये 2-3 घंटे आप लोग खोल के रखते हैं। और कितना निकलता है कुछ आइडिया? नो आइडिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई अब ट्राई करते हैं और फिर आपको टेस्ट बताते हैं। तो जैसे जैसे शाम हो रही होती है ना, वैसे वैसे यहाँ पे रश लगना शुरू हो जाता है। 4 बजे से 5 बजे के दरमियान जो है रश ज़्यादा बढ़ जाता है, और पार्सल वाले यहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादा होते हैं इस वक्त। और ये हिसाब है, पकोड़े जो हैं 140 रुपये पाव है, छोले जो हैं 20 रुपये पैकेट है। पकोड़े वालों के साथ जो है एक बाबा अंडे वाला बर्गर, शामी बर्गर भी बेच रहे हैं माशाल्लाह। इनसे भी बातचीत करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बाबा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? बर्गर है, कौन कौन से होते हैं? अंडे वाला भी है, सादा भी है। सही सही। अंडे वाला बर्गर और सादा, क्या प्राइस क्या है? सादा 100 का है, अंडे वाला 150 का है। अच्छा, आपका नाम क्या है बाबा? शाहबुद्दीन। शाहब भाई। शाहब भाई कितने अरसे से माशाल्लाह यहाँ पे? 15 साल। 15 साल। तो ये जो हांगकांग पकोड़े वाले हैं, और ये आप पहले आए थे? ये पहले आए थे? पहले हांगकांग वाले आए। अच्छा, हांगकांग वालों को कितना अर्सा हो गया तकरीबन? काफी साल 20-25 साल होगा ऐसे ही हैं माशाल्लाह। सही। तो यहाँ सेट है, यहाँ पे सही चलता है? चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। बच्चे आते हैं यहाँ तालीमी बाग? आते हैं। ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं या कौन लेता है आपसे बर्गर? बस जिसका ना दिल चाहता है वो लेते हैं। अच्छा, बच्चे भी जिसका लेते दिल हैं, चाहता है। सही सही। बड़े भी लेते हैं, छोटे भी लेते हैं, ले रहे हैं। ओके। और पकोड़े के बारे में क्या कहेंगे? कैसा होता है इनका पकोड़ा? VIP VIP पकोड़ा है माशाल्लाह, अच्छा चलता है। चटनी डाल के बगैर चटनी के? नहीं, चटनी डाल के। हैं, चलें। बहुत शुक्रिया शाह भाई। सर क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या चल रहा है? बस पकोड़े खा रहे सर। माशाल्लाह। क्या होता है, कैसा होता है, जायका कैसा है? जायका तो बेहतरीन है। क्या गुलशन खास? इकबाल से आता हूँ पकोड़े खाने के लिए। अच्छा, और कब से खा रहे हैं माशाल्लाह? तकरीबन 15-16 साल तो हो गए। सही सही सही। वो खाते तो इसमें खासियत क्या है? चटनी है या इनके पकोड़े पकोड़े भी अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी है ना, इसकी चटनी में है। हाँ हाँ। चटनी का जो फार्मूला है इनका बहुत जबरदस्त है। अच्छा, स्पाइसी होता है? स्पाइसी होता है, अच्छा। चटपटा भी होता है। सही। और अगर सादा पकोड़ा खाएं तो कैसा होता है? वो भी अच्छा है? सादा पकोड़ा नहीं इतना खास नहीं है, चटनी के साथ ही मजेदार है। अच्छा। बगैर चटनी के मजेदार नहीं। और रमजान में जो लोग ले जाते हैं और घर की चटनी के अगर साथ खाते हैं तो कैसा लगेगा? घर के चटनी के साथ जो धनिया पुदीने की चटनी होती है, उसके साथ भी अच्छा लगता है पकोड़े। अच्छा लगता है। सही सही सही। और आपको कैसा लग रहा है सर जायका? हैं, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल भाई, बहुत शुक्रिया। सर क्या हाल चाल है? ठीक है?
अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या लेने आए हैं? माशाल्लाह पकोड़े लग रहा लेने आए हैं। जी ऐसे ही है भाई। रेगुलर कस्टमर हैं क्या? जी बिल्कुल भाई। रमजान के अलावा भी? जी बिल्कुल। क्या खास बात क्या है? खास बात इनकी चटनी है। सही सही। तो चटनी का मजा जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा कैसा पकौड़ों के साथ। चटनी क्या होती है? मतलब ऐसी टमाटर चटनी की मेरा ख्याल होती है है? इनके पास कोई मतलब कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा ऐसी चटनी खाई नहीं कहीं और खाई चटनी नहीं है? का कोई आपको मिलेगा ही नहीं। आप कहीं भी सर्च कर लें सही सही। गूगल पे इधर उधर, ये चटनी इनकी स्पेशल है। तो घर में सबको पसंद है या सिर्फ आप? सब खाते हैं छोटे से बड़े तक। अच्छा और रमजान में क्या सीन होता है? रमजान में तो लाइन लगी होगी लंबी, है है रश? कि नहीं? जल्दी लंबी मिल लाइन, जाता है नंबर या? नहीं आता, लोग देख के चले जाते हैं। अच्छा हाँ, इनका चल रहा है हिसाब किताब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अकबर है भाई। अकबर भाई। तो भाई यहाँ पे जो है ना अभी प्लेट बनवाते हैं। इजाज भाई क्या हाल है? ठीक है? इजाज जान माशाल्लाह। जान कहते हैं या इजाज अली हैं? जो मर्जी कह लो। सही सही। यार ये जरा प्लेट आए भाई आए। प्लेट हमारी तैयार भी हो गई बोले बगैर माशाल्लाह। इतनी चटनी आप देते हैं कस्टमर को भी? और ये प्लेट कितने की बन गई है? आधा पाव 70 रुपए वाली। आ जाए भाई इस तरफ आ जाए जरा, रश है थोड़ा। हाँ आ जाए और खा के बताते हैं कि इनकी चटनी क्या कह रही है और जायका क्या है। ज़रा करीब से भी दिखाएं। ठीक है तो चटनी ऊपर से डाल दी है इन्होंने और चटनी के साथ भी खाते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाह। यार पहली चीज़ तो जो है ना बड़ा ही क्रिस्पी है। सारी चीज़ें जो आपको जब चबा रहे हैं ना बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और जो चटनी का जो फिर फ्लेवर जो ज़बान के ज़रिए से हलक में उतर रहा है तो मज़ा अच्छा है माशाल्लाह। और जो खाने वाले हैं वो असल बताएंगे कमेंट में कि आपको कैसा जायका लगता है। इनका जायका अच्छा है। चटनी थोड़ी थिक होती है, गाढ़ी होती है। अब ये मैं थोड़ी सी जानने की भी कोशिश करता हूँ कि चटनी में थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें क्या होती हैं। यार ये चटनी में थोड़ा बताएंगे मोटी मोटी चीज़ें क्या होती हैं? सीक्रेट रेसिपी है। ये जो गाढ़ापन है ये क्या है? टमाटर है या कुछ चीज़ ऐसी? हाँ आम खाएं। अब ये जो है ना भाई सीक्रेट रेसिपी है, आम खाएं गुठली ना गिने, लेकिन है जायका अच्छा माशाल्लाह। और इनके वालिद साहब का कितना अर्सा हो गया सर? कितने इसको? 1992 से तकरीबन ये जो है माशाल्लाह 40-45 साल 40-45 साल हो गए इनको इसी जगह पे। तो भाई जिसने खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, वो ज़रूर कमेंट करके बताए कि आपको कैसा लगता है। आप ज़्यादा पार्सल वाले हैं या यहाँ पे खाना पसंद करते हैं? तो हम तो यहीं खा रहे हैं। मुझे दें इजाज़त। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। जान, इजाज़ जान नाम है। इजाज़ जान भाई यार एक प्लेट हमारे लिए। इजाज़ अली नाम है यार, लिखा हुआ तो यहाँ जान है। अच्छा।